नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप कुमार दुबे और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा चैनल कृषि उद्यमी। आज हम बात करेंगे जीवामृत। प्राकृतिक खेती में जीवामृत जो कृषकों के लिए वरदान है, कितना महत्वपूर्ण है। जीवामृत एक तरल जैविक खाद है। यह लाभदायक सूक्ष्मजीवों का भंडार है जो हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। इसे फसलों के लिए प्राकृतिक कार्बन, बायोमास, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एवं बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके उपयोग से भूमि में विद्यमान लाभदायक जीवाणु तथा केंचुए भी आकर्षित होते हैं। ये कार्बनिक अवशेषों के सड़ाव में सहायता करते हैं। इससे हमारे फसल के पैदावार में बढ़ोतरी होती है। जैविक खाद की तुलना में इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है एवं दूसरे जैविक खाद की तुलना में यह काफ़ी प्रभावकारी भी है। इसे छोटे और सीमांत किसानों की समृद्धि के लिए रामबाण माना गया है। जीवामृत में एजोस्पिरिलम, स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, ईस्ट एवं मोल्ड बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मजीव मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को परिवर्तित कर पौधों के ग्रहण योग्य बना देते हैं, जो मृदा में मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, एंजाइम्स तथा हार्मोन को संतुलित मात्रा में उपलब्ध कराते हैं। क्या लाभ है जीवामृत का? जीवामृत जैविक घटक की तरह कार्य करता है जो मृदा में आवश्यक सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करता है। दूसरा, ये पौधों की वृद्धि प्रदान करने वाले पदार्थों एवं अन्य जरूरी पोषक तत्वों में वृद्धि प्रदान करता है। तीसरा, जीवामृत का उपयोग मृदा में केंचुओं की संख्या में वृद्धि कराने में सहायक होते हैं। ये मृदा की उर्वरा बनाए रखने के साथ साथ मृदा को भुरभुरा बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे मृदा में उच्च जल धारण की क्षमता वृद्धि होती है। चौथा, अगर इसका उपयोग बार बार किया जाए तो मृदा के लिए रासायनिक खाद की आवश्यकता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। पांचवा लाभ, इसके लगातार प्रयोग से बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाती है। छठा लाभ, ये सभी प्रकार के फलों एवं फसलों के लिए उपयुक्त है और इनके उत्पादन में भी वृद्धि करता है। साथ ही रासायनिक खाद में होने वाले अवांछित खर्चों को भी कम कर देता है। जीवामृत तैयार करने हेतु जिन आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसमें देसी गाय का ताज़ा गोबर 10 केजी, गौमूत्र 10 लीटर, पुराना गुड़ 2 केजी, किसी भी प्रकार की पीसी हुई दाल 2 केजी, बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी 200 ग्राम, पानी 200 लीटर, 200 लीटर का एक जीवामृत फिल्टरेशन टैंक भी ले लेते हैं। जीवामृत बनाने की विधि, सबसे पहले ड्रम में 50-60 लीटर पानी लेकर उसे 10 किलो गाय का गोबर डाल देते हैं और उसे बांस के डंडे की सहायता से अच्छी तरह से मिलाते हैं। दूसरा, इसमें 10 लीटर गौमूत्र मिला देते हैं। इसके बाद इसमें 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन डालकर डंडे की सहायता से अच्छी तरह से मिला देते हैं। यह गुड़ और बेसन मिट्टी में मौजूद सूक्ष्मजीवों का भोजन होता है। अब इसमें बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी को मिला देते हैं। अब टैंक के शेष बचे हुए भाग को पानी से भर देते हैं। मिश्रण को 8 से 10 दिन तक प्रतिदिन 3 बार घड़ी की दिशा में 100 बार मध्यम गति से चलाते हैं। इस तैयार मिश्रण को ठंडी एवं छायादार जगह पर किसी जूट के बोरे या फिर किसी पतले कपड़े से अच्छी तरह से ढक कर रख देते हैं। 9वें से 12वें दिन में इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। टैंक के जीवामृत घोल को छानने के 8 घंटे पहले स्थिर छोड़ देना चाहिए। इस जीवामृत फिल्टरेशन टैंक 160 लीटर छना हुआ तरल जीवामृत एवं 40 लीटर जीवामृत स्लरी, जिसे गाद भी कहते हैं, प्राप्त होता है। यह मात्रा 1 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त होता है। छना हुआ जीवामृत को ड्रिप, स्प्रेयर एवं स्प्रिंकलर सभी में सुगमता पूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। जीवामृत फिल्ट्रेशन टैंक, जीवामृत में गोबर के बहुत सारे कण एवं रेशे होते हैं। ये रेशे और कण जब सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत ड्रिपर, स्प्रेयर एवं स्प्रिंकलर से होकर प्रवाहित होते हैं तो ये कण एवं रेशे उसमें मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे द्रव्य का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। जबकि जीवामृत फिल्ट्रेशन टैंक द्वारा अच्छी तरह छानित जीवामृत द्रव की प्राप्ति होती है, जो खेतों के हर हिस्से एवं हर कोने में पौधों एवं फसलों तक पहुँच जाता है। फिल्टरेशन टैंक द्वारा जीवामृत के निर्माण से लेकर परिष्करण में केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ये मानव श्रम में होने में अत्यधिक खर्च से हमें बचाता है। जीवामृत फिल्ट्रेशन टैंक के संचालन का क्या तरीका है?
जीवामृत फिल्ट्रेशन टैंक द्वारा जीवामृत छानने के 8 घंटे पहले उसे स्थिर छोड़ देना चाहिए। टैंक के फिल्ट्रेशन प्रणाली में द्रव्य को छानने के लिए 2 प्रकार के फिल्टर में लगे होते हैं। प्राथमिक फिल्टर जो अंदर में स्थित होता है और द्वितीयक फिल्टर जो बाहर स्थित होता है। जीवामृत निकास हेतु फिल्ट्रेशन टैंक में 2 वाल्व होते हैं। छोटा वाल्व जो टैंक के बाहरी सतह के सामने वाले निचले हिस्से में स्थित होता है, अच्छी तरह छनित जीवामृत निकलता है। बड़ा वाल्व जो ड्रम के निचले पेंदी में स्थित होता है, उसके द्वारा बचे हुए अवशेष के रूप में स्लरी गाद प्राप्त होती है। टैंक के बाहरी सतह पर अवस्थित छोटे वाल्व में जीवामृत निकास हेतु 2 नल होते हैं। इन निकास नलों में जीवामृत दोनों फिल्टरों से छनकर प्राप्त होता है। छोटे बल्ब द्वारा जीवामृत टैंक से पूर्णतः छने हुए जीवामृत को प्राप्त करने के पूर्व सर्वप्रथम निकास प्रणाली के एक नल से 5 से 10 लीटर जीवामृत निकालना जरूरी होता है, जो आंतरिक प्राथमिक फिल्टर द्वारा छनकर निकलता है तथा थोड़ा गंदला होता है। इसके बाद उस नल को बंद कर छोटे वाल्व के दूसरे नल को खोलता है, जिससे प्राथमिक और द्वितीयक दोनों फिल्टरों के माध्यम से पूर्णतः छना हुआ 150 से 155 लीटर जीवामृत प्राप्त होता है, जो ड्रिपर, स्प्रेयर एवं स्प्रिंकलर के छोटे छिद्रों से होकर आसानी से प्रवाहित हो सकती है। जीवामृत ड्रम से अच्छी तरह छना हुआ जीवामृत प्राप्त होने के बाद छोटे वाल्व के दोनों नलों को बंद कर देते हैं। जीवामृत निकालने के पश्चात टैंक से 40 लीटर स्लरी या गाद रह जाता है, जिसे टैंक के तल में स्थित बड़े वाल्व को खोलकर बड़ी आसानी से निकालकर हम खेत में सामान्य गोबर खाद की तरह खेतों की मिट्टी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनः जीवामृत बनाने के पहले टैंक, प्राथमिक फिल्टर तथा द्वितीयक फिल्टर को खोलकर पानी से 2-3 बार धोकर अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। तत्पश्चात बड़े वाल्व से धोन को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद पुनः जीवामृत बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। जीवामृत प्रयोग करने की विधि। टपक सिंचाई में मिलाकर। जीवामृत का प्रयोग करते समय भूमि में नमी होना जरूरी है। जीवामृत का प्रयोग महीने में 2 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के टैंक में मिलाकर आसानी से किया जा सकता है। पानी के साथ प्रयोग करने में खेती में चमत्कारिक प्रभाव दिखता है। स्प्रेयर द्वारा छिड़काव। गन्ना, केला, गेहूं, चना, मूंग, उड़द, बैगन, टमाटर, हरी सब्जियां, फूल, औषधीय पौधे इत्यादि सभी पौधों पर छिड़काव हेतु प्रति एकड़ 100 लीटर पानी में 5 से 10 लीटर छना हुआ जीवामृत मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। नाली बनाकर सतही सिंचाई के द्वारा। सब्जी, फूल, मसाले या अनाज के फसलों में नाली बनाकर सिंचाई के जल में तथा फल वृक्षों में प्रति वृक्ष फलक की गोलाई में नाली खोदकर 2 से 5 लीटर जीवामृत का प्रयोग माह में 1 से 2 बार करना चाहिए। स्प्रिंकलर द्वारा हम जीवामृत का उपयोग सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत फव्वारे के रूप में भी कर सकते हैं। हाजरा द्वारा सब्जी, फूल या अन्य उद्यानिकी फसलों में जीवामृत का प्रयोग सुगमता पूर्वक हजारा द्वारा भी किया जा सकता है। जीवामृत को 8 से 12 दिनों के अंदर क्यों प्रयोग कर लेना चाहिए? जीवामृत को 8 से 12 दिनों में इसलिए उपयोग कर लेना चाहिए क्योंकि इतने दिनों में सूक्ष्म जीवों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती है। इसके बाद के दिनों में सूक्ष्म जीवों की संख्या घटने लगती है। जीवामृत के उपयोग का क्या प्रभाव है? इसके प्रयोग से फसलों में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पौधों की आवश्यकता अनुसार मुख्य तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता से भूमि की उर्वरता एवं फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसका प्रयोग कीट एवं व्याधि निवारण में भी सहायक होते हैं। दूसरा प्रभाव, मिट्टी में सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ एवं बैक्टीरिया इत्यादि और कीचू में वृद्धि होती है, जो वृक्ष तथा पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तीसरा प्रभाव, जब भूमि में जीवामृत डालते हैं तब 1 ग्राम जीवामृत में लगभग 500 करोड़ जीवाणु डालते हैं और इसका उपयोग में लाते इसके जीवाणु पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, लोहा, गंधक, जिंक इत्यादि को घुलनशील अवस्था में पौधों की जड़ों को उपलब्ध कराते हैं। ये केचुए भूमि के अंदर लगभग 15 फुट नीचे से पोषक तत्वों से युक्त समृद्ध मिट्टी को मल के माध्यम से भूमि की सतह के ऊपर लाते हैं, जिससे पौधों को पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिलता है। जीवामृत में उपस्थित पोषक तत्वों को अब हम जानते हैं। गाय के गोबर का पीएच मान 8.08 होता है, गोमूत्र का 8.16, बेसन का पीएच मान 6.7 और जब जीवामृत ये बन जाता है तो 4.92 हो जाता है पीएच मान। गाय के गोबर में नाइट्रोजन 0.7 होता है, गौमूत्र में 1.67, बेसन में 1.47, लेकिन जीवामृत में 1.96। फास्फोरस की मात्रा गाय के गोबर में 2.285 होता है, गौमूत्र में 0.112 होता है,
बेसन में 0.622 होता है, लेकिन जीवामृत में 0.173 होता है। पोटेशियम की मात्रा गाय के गोबर में 0.231 होता है, गोमूत्र में 2.5444 होता है, बेसन में 0.91 होता है, जीवामृत में 0.2 होता है। मैग्नीशियम ppm में गाय के गोबर में 9.33, गौमूत्र में 6.3, बेसन में 12.6 और जीवामृत में 46 होता है। कॉपर ppm में गाय के गोबर में 3.6, गौमूत्र 20, बेसन में 12.4 और जीवामृत में 51 होता है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार और रोचक टॉपिक के साथ।